हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूँ। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने चैप्टर सेकंड, फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर सेकंड, लॉस्ट स्प्रिंग के क्वेश्चन आंसर्स। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन हिंदी में पढ़ लिया था, आपको आराम से समझ आ गया होगा। तो एक बार आपसे गुजारिश है, अगर नहीं देखा हो इन क्वेश्चन आंसर से पहले तो प्लीज़ एक बार वो प्रीवियस लेक्चर जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है आपके चैप्टर का वो ज़रूर देख कर आए, आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। और फिर आप ये क्वेश्चन आंसर्स देखोगे तो बहुत आपको एकदम आप कनेक्टेड रहोगे पूरे, और आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो जो भी नए बच्चे हो तो आपको बता दें, हम क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी प्लस इंग्लिश लिटरेचर दोनों का सिलेबस हम डिस्कस करते हैं इस चैनल पर, है ना। तो आप साथ बनाए रखें, बहुत अच्छे तरीके से हम अपना सिलेबस कवर करेंगे और हमारा जो एम है इस बार 95 प्लस मार्क्स का उनको कवर करेंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको जो लॉस्ट स्प्रिंग जो आपका चैप्टर है ना, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करूंगा आपसे। ओके, तो इस वीडियो में है तो आप आराम से समझ जाइएगा कि कैसे क्या है। ठीक है, हम स्टार्ट करें जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स। जो साहेब था ना यार, वो जो कचरे का जो ढेर था ना उसमें वो क्या ढूंढ रहा था, है ना। ठीक है, गार्बेज डंप्स और वेयर ही इज, वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वो कहाँ रहता है और वो कहाँ से आया था। ठीक है, तो और देखो एक इसका इस तरीके से भी पूछ लिया कि देखो भाई, वेयर डिड साहेब फैमिलीज सेटल। ओके, क्वेश्चन आ सकता है कैसे भी, तो आप देख लो इजी वे में आंसर आपका, साहेब इज लुकिंग फॉर सम रुपीज और ए कॉइन इन द गार्बेज डंप्स। समझ में आ गया आपको। ओके, ही एंड हिज फैमिली, वह और उसका परिवार केम फ्रॉम बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश से आए थे, ढाका बांग्लादेश। ठीक है, ढाका बांग्लादेश एंड प्रेजेंटली ही लिविंग इन सीमापुरी, और प्रेजेंटली वो कहाँ रहता है, सीमापुरी में रहता है। समझ में आ गया आपको, बहुत इजी सा आंसर है, ये कई बार आ जाता है एग्जाम में, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आंसर है आपके, देखो लास्ट लेसन है और लास्ट लेसन से बड़ा क्वेश्चन और छोटा क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है, लॉस्ट स्प्रिंग से आ जाते हैं क्वेश्चंस, है ना, छोटे आ जाते हैं तो कभी बड़ा आ जाता है, अदरवाइज डीप वाटर से लॉन्ग आंसर तो कम आने की, बाकी छोटा आंसर आ ही जाते हैं 30 to 40 वर्ड्स वाले। तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स को थोड़ा सा ग्रांटेड ही लो, अच्छे से समझो, मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, हिंदी भी समझो क्वेश्चन की, और क्वेश्चन की हिंदी भी समझो, आंसर की भी हिंदी समझो, क्योंकि देखो डायरेक्टली नहीं पूछकर कभी अदर घुमा के पूछ ले, लेकिन आप इतने खुद ही प्रिपेयर हो ना, जिससे आराम से हो जाएगा। ठीक है, जिससे आपके पास एक्सक्यूजेस नहीं हो कि भाई ये तो करवाया नहीं है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। समझ में आपको पहले तो वो चैप्टर देख कर आओ, फिर ये क्वेश्चंस करो, आराम से समझ जाएगा। ठीक है, What explanation does the author offer for the children not wearing footwear? अब देखो जो ऑथर है आपके अनीस जंग, वो क्या एक्सप्लेनेशन देती है कि जो बच्चे वहां के हैं, वो जो बच्चे हैं वो बेयर फुट घूमते हैं ना, नंगे पैर घूमते हैं, तो उनको क्या बताती है उनके बारे में। देखो देखो ये जी, जैसे द ऑथर देखो द ऑथर हैज सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट विदाउट एनी चप्पल, है ना, चप्पल्स, मतलब ऑथर देखती है वहां पे कि जो बच्चे हैं वो बिना चप्पलों के, बिना चप्पल्स के घूमते हैं, बेयरफुट रहते हैं इन सिटीज एंड विलेज रोड्स, है ना, विलेज की जो सड़कें हैं और सिटी में, तो ये चीजें देखती है ऑथर। ओके, सम पीपल से दैट, अब कुछ लोगों का मानना क्या है, क्या मानना है कुछ लोगों का, दैट इज ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। अब कुछ लोगों का मानना यह है कि जो ये जो नंगे पांव घूमते हैं ना, तो ये ट्रेडिशन ही है उनका, वहां के लोगों का, कि जो नंगे पांव घूमते हैं तो एक तरीके का ट्रेडिशन है उनका। समझ में आ गया। बट द ऑथर कंसिडर्स ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। अब लेकिन जो ऑथर है वो अपने को डिस्कस करती है, डिस्क्राइब करती है, क्या कहती है कि ये जो स्थिति है ना, ये किस वजह से है, पॉवर्टी की वजह से है, गरीबी की वजह से है ना, कोई ट्रेडिशनल चीज नहीं है ना। दिस इज द मेन रीजन फॉर देयर बीइंग बेयरफुट, और यही उनका मेन रीजन है बेयरफुट रहने का। समझ में आ गया आपको। ठीक है,
थर्ड क्वेश्चन चलो, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? क्या साहेब जब वो काम करता था ना टी स्टॉल पर, है ना, तो क्या वो हैप्पी था क्या अपने काम से? बिल्कुल नहीं था जी, है ना। नो, he is not at all happy working at the tea stall. Okay, although he gets 800 rupees at tea stall, आपको ध्यान है ना, but he has lost his freedom, but वो अपनी जो फ्रीडम है वो खो चुका है, वो खुद का ओन मास्टर नहीं है। देखो, he is unhappy to work at the tea stall, वो थोड़ा सा खुश नहीं है, वो अनहैप्पी है, वो वर्किंग जो टी स्टॉल पे वर्क कर रहा है ना, वो बस कर रहा है, ये समझ लो आप, है ना, इतना ही है, ये वाली सिचुएशन में है वो। ओके, देखो नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? बहुत बार आता है क्वेश्चन, है ना, ध्यान से कर लीजिएगा। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्रीज, है ना, ठीक है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, मैंने क्वेश्चन आपका जो चैप्टर एक्सप्लेन किया उसमें ये चीज लिख चुका हूं मैं, प्रीवियस लेक्चर प्लीज देख कर आए। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन, फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद की जितने भी अधिकांश मोस्टली जो फैमिलीज है वो अपनी जनरेशन कहाँ स्पेंड करते हुए आई है, क्या काम करते हुए? जो मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाने के काम में। ओके, मैनी फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, भट्टियों के साथ, मतलब उन जहाँ उस एरिया की जितनी भी फैमिलीज है वो क्या भाई, उन्होंने वर्किंग अराउंड जो फर्नेसेस, भट्टियों के आगे ही काम किया है और क्या बनाए हैं? चूड़ियां बनाई है, मेकिंग बैंगल्स। समझ में आ गया आपको? एक बार फिर देख लो, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, ठीक है। मैनी फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस एंड मेकिंग बैंगल्स। ओके, समझ में आ गया? बहुत इजी वे में आपके आंसर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, याद करने में दुविधा नहीं आनी चाहिए अब आपको। अब 12th क्लास में इतने तो एडवांस आपको होना चाहिए कि आराम से आप कर सको सारी चीजें। ओके, लेक्चर प्लीज प्रीवियस वाला जरूर देख कर आना, जिससे दिक्कत ना हो आपको, और आंसर याद कीजिए। अब देखो, मेंशन द हैजार्ड ऑफ, ये भी मैंने उस चैप्टर में ही बता दी थी ये चीजें। इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज क्या क्या दुविधाएं फेस करते थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या चीजें थी जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज में आज जो काम करते थे ना जो लोग, ठीक है। और इस तरीके से भी क्वेश्चन आएगा आपके, मेंशन एनी टू हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज। ओके, तो देख लो क्वेश्चन आपको और भी है तो आराम से आप समझ जाएंगे, ठीक है। दे हैव टू वर्क इन हाई टेम्परेचर, बता दिया था मैंने आपको, बहुत ज्यादा तापमान में उनको काम करना पड़ता था। दे ऑल्सो लॉस्ट देयर आई साइट बाय पॉलिशिंग द ग्लास बेंगल्स, बता दिया था आपको कि वो पॉलिश करते करते चूड़ियों की, तो उनकी जो डस्ट होती थी उससे उनकी आंखें चली गई भाई। दे हैव टू वर्क इन सेल्स, छोटे छोटे अंधेरे भरे कमरों में उनको काम करना पड़ता था, बिफोर फर्नेसेस, भट्टियों के सामने, विदाउट प्रॉपर लाइट एंड एयर, बिना प्रॉपर लाइट और एयर के ढंग से सांस भी नहीं ले पाते थे, ढंग से देख भी नहीं पाते थे, ठीक है। ओके, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? आपको बता दिया था कि मुकेश थोड़ा सा एम्बिशियस लड़का था। अब एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद किस चीज में इंडल्ज्ड है भाई, क्या काम करती है? मेकिंग बैंगल्स, तो ये भी बैंगल मेकिंग फैमिली से ही बिलोंग करता है ना, बट इसके टुवार्ड्स अलग थे। इसका जो एटीट्यूड था, इसका जो रवैया था, इसकी जो सोच थी, इसकी जो आशाएं थी, वो सब अलग थी, है ना। तो देख लीजिए आंसर, देख लीजिए इसका, मुकेश बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, है ना। मुकेश जो है आपका बैंगल मेकर फैमिली से बिलोंग करता है जी, और बट ही डज नॉट वांट टू बिकम ए बैंगल मेकर, लेकिन वो खुद बैंगल मेकर नहीं बनना चाहता। वहां का तो देखो यही रीति रिवाज है कि जो जनरेशन में पैदा हो गया, जो वहां उस एरिया में पैदा हो गया, वो आगे जाके बैंगल मेकिंग ही काम करेगा। बट he does not want to become a bengal maker. Okay, he wants to be the master of his own, वो खुद का मास्टर बनना चाहता है, वो खुद का काम करना चाहता है कुछ, ठीक है, किसी के अधीन होकर नहीं। He also wants to become a motor mechanic instead of a बैंगल मेकर, लेकिन और वो क्या बनना चाहता है? एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। He wants to drive a car, ये भी लिख सकते हो आप, है ना। He is a very, है ना, ambitious
बॉय या चाइल्ड लिख दो, है ना। ही ऑल्सो wants to drive a कार, लिख सकते हो आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं हम। What is the irony in the name of the rag picker साहेब आलम, है ना। ये अलग से क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है, आप पहले आ चुका है काफी समय पहले, अभी तो नहीं फिलहाल, हाँ शायद 12 या 13 में आ चुका है क्वेश्चन। देखो आयरनी क्या है, आयरनी होती है विडंबना, कि भाई जो साहेब है उसका फुल नाम क्या था, साहेब आलम था उसका फुल नेम, है ना। तो ये जो उसके नेम में आयरनी है। अब कईयों का नाम होता है, कईयों का नाम तो बड़ा अच्छा होता है लेकिन वो उसके अपोजिट होते हैं, कईयों का नाम अच्छा होता है वो लेकिन उनका वर्ग दूसरों से अलग होता है। तो वो समझ रहे हैं आप क्या क्वेश्चन है, बस ओके, बस मुझे समझाना ही है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी आस्क कर ले आपको दुविधा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। साहेब फुल नेम इज साहेब आलम, साहेब आलम विच मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, वर्ड, है ना, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। अब देखो साहेब आलम का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होती है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लेकिन वो है क्या एक, बट इट इज अपोजिट टू द वर्क, है ना। क्या, साहेब इज ओनली ए रैग पिकर, वो तो क्या है, सिर्फ एक रैग पिकर है, सिर्फ एक कचरा बुनने वाला जो होता है ना, इकट्ठा करने वाला, वो है बस। Why does the author say garbage to them is gold, है ना, ये भी क्वेश्चन अलग से है, देख लीजिए। Garbage is the only source of survival for them. They find some valuable things in the garbage dumps and use them for their living. समझ में आ गया आपको कि जो भाई गार्बेज है उनके लिए सोर्स ऑफ लिविंग है ना, सोर्स ऑफ सर्वाइवल है, अपना जीवन यापन करने के लिए। दे फाइंड सम वैल्यूएबल थिंग्स इन द गार्बेज डंप्स, है ना, वो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें जो उनके यूज आ सके वो ले लेते हैं उस कचरे के ढेर में से, एंड यूज देम फॉर देयर लिविंग, और अपने जीवन को चलाने के लिए यूज करते हैं। ओके नेक्स्ट चलो जी, आपका क्वेश्चन है व्हाट कुड बी some of the reason for the migration of people। जी बिल्कुल बड़ा क्वेश्चन है ये, है ना, बड़ा क्वेश्चन होगा, आई थिंक एक बार देख लेता हूं मैं। हाँ जी बिल्कुल, ये एक बड़ा क्वेश्चन है आपका जो आ जाए शायद, तो देख लो एक बार फिर भी, क्यों माइग्रेट, वो जो ढाका बांग्लादेश से जो वो नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह हुई और भी चीजें हुई, तो वो कहाँ आके रहने लग गए, सीमापुरी में आके। तो क्या क्या चीजें थी जो उनको फोर्स करा, उनको रीजंस थे, उनके कॉज थे उनके माइग्रेट होने के, ठीक है, प्रवास। ओके देयर आर सम रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज। क्या क्या थे देख लो, अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो आप और भी सब्जेक्ट पढ़ते होगे तो आपको पता है कि गाँव में क्या चीज की कमियां होती है, फिर पिछड़े वर्ग में किस चीज की मतलब पिछड़ा जो वर्ग नहीं, पिछड़ा एरिया, है ना, कुछ ऐसे सम रूरल पोर्शन होते हैं ना अपने समाज में, तो वहां पे क्या चीजों की कमी होती है, तो फिर वो दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। समझ में आ गया आपको। देखो अनएम्प्लॉयमेंट इन विलेज एरियाज बिल्कुल होता है ना, बेरोजगारी, पीपल होप फॉर ए बेटर लिवलीहुड इन सिटीज, बिल्कुल जो लोग होते हैं गांव के जो भी पिछड़े एरियाज के, वो एक शहर में आना पसंद करते हैं अच्छे जीवन यापन के लिए। ड्रॉट एंड फ्लड्स, सूखा और बाढ़ एंड अदर नेचुरल डिजास्टर फोर्सेस देम टू लीव देयर प्लेस। ओके मैनी फैमिलीज कम इन सिटीज बिकॉज ऑफ गुड फैसिलिटीज। समझते हो आप, वर्क हिंदी बताना जरूरी है ना, आप समझते हो, इतने समझदार हो, 12th में हो। Many families come in cities because of good facilities, work and education. Okay. नेक्स्ट चलें जी। अपना क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, एक सेकेंड। What forces conspire to keep the workers in the Bengal industry ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। ठीक है भाई, क्या क्या फोर्सेस हैं, क्या क्या कॉज हैं, क्या क्या कारण हैं, क्या क्या दबाव है ना, जो उनको ना कंस्पायर करता है उसी चीज में रखने के लिए, उसी तरह सीमित रखने के लिए, टू कीप वर्कर इन द बेंगल में
इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद। अब देखो क्वेश्चन समझो, क्या क्या रीजंस हैं जो भाई वो सिर्फ जो फिरोजाबाद के जो लोग हैं उनको फोर्स करता है कि बस वो बैंगल मेकिंग ही कर सकते हैं। ठीक है, देखो मोस्ट ऑफ द पीपल इन फिरोजाबाद आर इंगेज इन द बैंगल मेकिंग। ठीक है, सबको ध्यान है, इट इज द ओनली प्रोफेशन फॉर द पर्सन हु इज बोर्न इन फिरोजाबाद। बिल्कुल आप सब जानते हो, दे कंसिडर इट टू बी देयर फेट, और वही लोग अपने इसी चीज को अपना फेट मानते हैं, अपना भाग्य मानते हैं। देखो द मनी लैंडर्स, द मिडिल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर ऑफ लॉ हैव क्रिएटेड द विशियस सर्किल। मैंने आपको बता दिया था ये सर्किल, फ्रॉम विच इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द वर्कर्स इन द बेंगल टू गेट आउट। दे डू नॉट लेट देम थिंक बियॉन्ड मेकिंग बैंगल्स। अब ये जो मनी लैंडर्स हैं, मिडिल मैन है, पुलिस मैन है, कीपर ऑफ लॉ है, कानूनों को जानने वाले लोग हैं, ये क्या एक तरीके का एक सर्किल बना दिया है। एक क्राइटेरिया में ही आपको सीमित रहना है भाई, आपको बस इसी का बैंगल मेकिंग ही करनी है, इसके अलावा आपको कुछ सोचना भी नहीं है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में। It is his karm, his destiny, who said this and why? ये 2022 में आया हुआ है जी। बाकी मोस्टली आते हैं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हैं सारे। ठीक है, एग्जाम के पास हम पूरी फ्लेमिंगो को एक साथ ले लेंगे और फिर पूरी फ्लेमिंगो के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको सेलेक्ट करके एक वीडियो बनाएंगे। बाद की बातें हैं वो। चलो देखो क्या था, इट इज हिज कर्म। ठीक है, कर्मा डीड्स है ना, एक ही बात होती है। वो सेड दिस, किसने कही थी ये चीज? इट इज सेड बाय मुकेश ग्रैंडमदर, उनकी दादी जी ने कही थी। देखो, who had watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of Bengals। बिल्कुल है ना, ये मुकेश की दादी जी ने कहा था। और क्या कहा, देखो उन्होंने खुद ने देखा हुआ, अपने उनके जो हस्बैंड है उन्होंने काम कर करके ग्लास चूड़ियाँ बना के उसकी जो पॉलिश होती है वो आंखों में गई, और इस तरीके से वो ब्लाइंड हो गए थे। समझ गए? अकॉर्डिंग टू हर दे वर बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स। देखो अकॉर्डिंग टू हर, उनके अनुसार क्या है, देखो वो एक बेंगल मेकिंग फैमिली में ही बॉर्न हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, सिर्फ बेंगल मेकिंग ही करेंगे। सो इट इज देयर डेस्टिनी, यही उनका भाग्य है, टू वर्क एज ए बेंगल मेकर, है ना, एक बेंगल मेकर के रूप में काम करना, चूड़ियां बनाने वाले के रूप में काम करना, एंड लिव इन पॉवर्टी, और गरीबी में रहना। ये उनकी क्या है, डेस्टिनी है, भाग्य उनका। इट इज दैट गॉड गिव्स देम विच विल नेवर चेंज, और ये उनको भगवान ने दी ये चीज, और ये जो कभी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, नेवर चेंज। दे हैव टू वर्क एज ए बेंगल मीनिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं लिख देता हूं, बेंगल। ओके, चलो हाँ, मेकर एंड हैव टू डाई एज ए बेंगल मेकर इन पॉवर्टी। देखो उनका क्या है, उनका दे हैव टू वर्क, उनको काम करना पड़ेगा एक बेंगल मेकर के रूप में, और मरना भी बेंगल मेकर के रूप में ही पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 में देख लीजिए, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ सीमापुरी। ये बता चुका था मैं, बाकी आपको नोट्स में आपका जो चैप्टर एक्सप्लेन किया है, तो देख लो एक बार आप। देखो, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ सीमापुरी, इतना भी आ जाए। ठीक है, एंड द फैमिलीज ऑफ द रैग पिकर्स हु लिव देयर, है ना, तो छोटी छोटी चीजें लिख देना। बड़े क्वेश्चन है जी अपने, है ना, 60 वर्ड्स वाले। देखो, सीमापुरी इज ए प्लेस विच इज सिचुएटेड एट द बॉर्डर प्लेस ऑफ दिल्ली, है ना, दिल्ली के जो बॉर्डर प्लेस होते हैं उनके किनारों पर स्थित है। और देखो, देयर आर मोर देन 10,000 रैग पिकर्स, बता दिया था मैंने आपको, है ना, फैमिलीज वो लिव इन सीमापुरी। ठीक है, they came from Bangladesh, natural disaster forces them to leave their places, there are only mud structures, बता चुका हूँ मैं ये सारी चीजें आपको, है ना, and houses with tin and tarpaulin roofs, पूरे कीचड़ भरा क्षेत्र होता है। 10,000 से भी ज्यादा रैग पिकर्स वहाँ पे रहते हैं, उनके जो रास्ते हैं वो मड से, कीचड़ से भरे हुए हैं। ठीक है, और छत जो घर है उनकी छतों पे क्या किस तरह टिन है, टारपुलिन से बनी हुई छतें हैं। दे डू नॉट हैव एनी ड्रेनेज, सीवेज और रनिंग वाटर, ना ड्रेनेज नालियां हैं, सीवेज है उनके, ना रनिंग वाटर पर पानी का निकास होता है ना।
डू नॉट हैव एनी आइडेंटिटी, और ना उनके पास कोई आइडेंटिटी है भाई कि क्या आप मूल निवासी और सब कुछ। दे लिव इन ए वेरी मिजरेबल कंडीशन, रैग पिकिंग द ओनली वे फॉर सर्वाइवल इन सीमापुरी। एक रैग पिकिंग ही सिर्फ एक ओनली कारण है, एक कारण के एक जरिया है सर्वाइविंग का वहां पे। ओके, द टू कैरेक्टर्स मुकेश एंड साहेब हैव डिफरेंट एटीट्यूड्स टू लाइफ हाउ। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे कॉन्ट्रास्ट, देखो एक चीज सुन लो, अगर क्वेश्चन या तो ऐसे आ जाए या फिर राइट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन, इस तरीके से आ जाए मुकेश एंड साहेब, तो इस तरीके से आप लिख दीजिएगा, साहेब इज ए रैग पिकर, ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम। थोड़ा सा साहेब के बारे में लिख देना, फिर मुकेश के बारे में लिख देना, आपका आंसर इनफ है। ठीक है, एट वर्किंग on a tea stall he accepts the situation but he is not happy too much। ठीक है, वो accept तो कर लेते लेकिन इतना हैप्पी नहीं है वो। देखो मुकेश belongs to the family of Bengal makers। ठीक है, he wants to become a motor mechanic, है ना, he wants to become a motor mechanic। the author sees a flash of sight in his eyes। वो उस ऑथर है जो मुकेश की आंखों में एक चमक देखती है, क्योंकि वो बहुत ही एम्बिशियस, बहुत सारे फुल ऑफ होप, इस तरीके का बच्चा है वो, देखो है ना, ही इज रेडी टू स्ट्रगल फॉर हिज गोल। ये चीज है, डिफरेंट है साहेब और मुकेश में। तो हो गए हमारे कितने क्वेश्चन हुए जी, हमारे क्वेश्चन हुए हैं 13। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपके 30 to 60 वर्ड्स वाले भी हो गए हैं आपके, और 30 to 40 वर्ड्स वाले, सॉरी 30 to 40 वर्ड्स वाले भी करवा दिए मैंने आपको इसमें, और आपको करवा दिए हैं आपके 60 वर्ड्स वाले जो बड़े क्वेश्चन आते हैं। तीन लास्ट के जो 3-4 क्वेश्चन है वो बड़े ही क्वेश्चन है। तो हमने डिस्कस कर लिए लॉस्ट स्प्रिंग के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। एक बार आप अगर जो प्रीवियस लेक्चर जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो नहीं पढ़ा आपने, तो प्लीज़ ज़रूर पढ़ लीजिएगा उसको। ठीक है, फिर ये वीडियो देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अपने अंदर कॉन्फिडेंट फील होगा। ओके, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट आपके चैप्टर में। ओके, इसी तरह बने रहिए, नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपको किस तरीके का लगा, टीचिंग मेथड कैसा लगा, आपको समझ में आया, आपको हर चीज़। आप 12th क्लास के बच्चे हैं तो आज ही जुड़ जाइए आप अपने इस चैनल से, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी इंग्लिश कंपलसरी जो सिलेबस है उसको बहुत ही अच्छे वे में डिस्कस करने जा रहे हैं, और हमारा एम है 95+ मार्क्स का। तो वो हम दोनों, मैं और आप, है ना, हम मिलकर मेहनत करेंगे जिससे आपके मार्क्स मैं दिलवा सकूं। ओके, मेहनत मुझे ही नहीं, मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी साथ साथ, है ना। अच्छा कंटेंट बनाता हूँ, अच्छा प्रोवाइड करवाता हूँ आपको, तो आपको भी आपके अंदर एक होनी चाहिए, अंदर एक आग होनी चाहिए कि मैं भी इस तरीके से आगे बढ़ूँ। ठीक है, मैं मिलूंगा आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।